लगा। बाकी गुड मॉर्निंग, टुडे इज माय बेस्ट डे, ये सभी चीजें तो आप चैट बॉक्स में लिख ही सकते हो। तो अच्छा, मेरी साउंड और वीडियो क्लियर है ना? साउंड वीडियो क्लियर है? ओके। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं डाइट टिप्स फॉर समर्स। ओके। अभी देखिए गर्मियों का मौसम चल रहा है, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए गर्मियों का मौसम चल रहा है और बहुत ज्यादा इस मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो कौन कौन सी वो ऐसी डाइट टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम इन सर्दियों में हेल्दी रह सकते हैं, और हम अपनी डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीजें ऐड कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारी जो फिटनेस है वो और ज्यादा अच्छी होगी, और ये जो गर्मियां हैं इन्हें हम हंसी खुशी निकाल पाएंगे। ऑलराइट, तो बिल्कुल आप सभी फटाफट से बैठ जाइए और अपनी एफरे साथ में लेके बैठिए। ओके, अगर आपने पास नहीं है तो फटाफट से भाग कर जाइए और बनाकर ले आइए। तो आज की इस वाली मीटिंग में हम यही जानने वाले हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी। ऑलराइट, देखिए ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है ना, आजकल किस किस को पता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना? सही बात है, बहुत ज्यादा। अभी जैसे थोड़े दिन पहले बारिश हो रही थी, पर बारिश के बाद एकदम से मौसम ने ऐसी करवट ली है कि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। और इस सडन चेंज की वजह से ना हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको आपकी बॉडी, ठीक है, एक चीज बड़ा बड़ा आप जान लो, जब भी आपकी बॉडी को सडन चेंज होगा ना, सडन चेंज मतलब एकदम से उल्टा, ठीक है, मतलब जब भी आपकी बॉडी एक ऐसा चेंज महसूस करेगी जो एकदम से उसके अंदर आएगा, तो आपकी शरीर में दिक्कतें आएंगी, तो आपकी बॉडी में इफेक्ट होगा उसका। ठीक है, जो सुबह के 10-11 बजे का टाइम होता है ना, कौन कौन ये मानता है कि उस टाइम पर हमारी बॉडी थकनी शुरू हो जाती है? यस और नो? सुबह का जो 10-11 बजे का टाइम होता है ना, जब हम थोड़ा सा काम कुम कर लेते हैं, घर वाले हम थक जाते हैं, उसके बाद हमें थकावट होती है, ठीक है, हमें इरिटेशन होती है, हमारा जो फोकस है, ध्यान, वो कम हो जाता है, हमारे स्टमक के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, डायरिया होने का खतरा रहता है। ठीक है, कई कई लोगों को तो इतनी ज्यादा धूप है, इतनी ज्यादा, आप ये मान लो कि लोगों को वॉमिटिंग तक आती है, ठीक है, उल्टियां तक आती है लोगों को, इतना ज्यादा मौसम खराब हो चुका है। और आजकल के मच्छर को तो क्या ही कहने, मच्छर इतने ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि उसकी वजह क्या है, डेंगू बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, डेंगू होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये जो गर्मी का भी मौसम चल रहा है ना, ये सही नहीं है, पर आपकी आदतों की वजह से ये सही नहीं है। एक चीज सुनो, ये मौसम तो ऐसा रहेगा, वो हम कुछ नहीं कर सकते। आप भगवान नहीं हो, ठीक है, हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग मौसम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हाँ, मौसम में खुद को कैसे रखना है, खुद को हमें कौन सी उन आदतों में डालना है जिनसे हम इस मौसम में सरवाइव कर सकें, उन आदतों को आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, अभी देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो गर्मियां चल रही है ना, इसमें एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, आपकी जब भी, एक चीज बड़े बड़े लिख लो, जब भी आपका टेम्परेचर राइज होगा ना, आपकी बॉडी में 2-3% डिहाइड्रेशन खतरा बढ़ जाएगा। लिखो ये बात, जब जब आपके एनवायरनमेंट में टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा, तब तब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन का खतरा 2-3% इंक्रीज हो जाएगा। और हाँ, सिर्फ डिहाइड्रेशन, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की शरीर में कमी होना। ऑलराइट, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी होना। और सिर्फ डिहाइड्रेशन नहीं होती, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब होते हैं जब जब टेम्परेचर राइज होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स अभी आपको बताऊंगा क्या आगे। ठीक है, अभी के लिए लिखो ये बात, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है। अगला पॉइंट लिखो, जब जब टेम्परेचर राइज होगा, आपकी बॉडी में डाइजेशन स्लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जब जब टेम्परेचर राइज होगा, आपकी बॉडी में डाइजेशन स्लो होगा, मतलब आप किसी भी कोई भी चीज है उसे ढंग से पचा नहीं पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, जब जब टेम्परेचर बढ़ता है तब तक आपको कुछ खाने का, अच्छा कौन कौन ऐसा मानता है कि गर्मियों में कभी कभार ऐसे होता है ना कि यार कुछ खाने तो दिल नहीं करता, ठीक है, हमें कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब जब टेम्परेचर राइज होगा, आपके भूख जो है वो मर जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। और ये सभी जो चीजें हो रही है ना, ये आपके शरीर के अंदर की इम्बैलेंस है।
बाहर के मौसम का आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो ऐसा ही रहेगा। बट ये आपके शरीर के अंदर के इम्बैलेंस हो रहे हैं, एटलीस्ट इसे तो ठीक कर लो आप। ठीक है, अगर कर सकते हो तो इसे तो ठीक करो। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, हीट वेव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हीट वेव का नाम किस किसने सुना है यहाँ पे? सुना है किसी ने? हमने बहुत बार न्यूज में सुना होगा ना कि हीट वेव बहुत तेजी से फैल रही है, हीट वेव बहुत तेजी से फैल रही है। अब सर ये हीट वेव चीज क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ। प्रेशर कुकर पता है? प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में कैसे प्रेशर बिल्ड होता रहता है, होता रहता है। बिल्कुल सेम चीज आपके इसी की तरह है। ठीक है, जो हवा होती है ना, जो गर्म हवा है, वो आपके जमीन से निकलकर ऊपर आसमान में भाप बन के उड़ जाती है। एक बात। दूसरी बात, अब ये जो ऊपर जाती है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ऊपर जो है ना ये बादल है, बादल इसे अपने आर पार कर देते हैं। बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे जो बादल है ना, जहां पे आपके जो क्लाउड्स हैं वो बहुत नीचे आ जाते हैं। क्लाउड्स बहुत नीचे आ जाते हैं, वो एक जगह को घेर के रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ऊपर से पीछे सूरज सूरज की सनलाइट आ रही है, पीछे सनलाइट आ रही है, वो नीचे पड़ रही है। ठीक है, बट नीचे वाली जो हवा है वो ऊपर नहीं जा पा रही। समझ रहे हो मेरी बात को? सिंपल है। ऊपर से धूप तो पड़ रही है, गर्म हवा आ रही है ऊपर से, पर आपके नीचे जो एनवायरनमेंट गर्म हवा है वो ऊपर नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से ये घुट के उठ के घुट घुट के भट्टी जैसा बन जाता है, और इसे हम कहते हैं हीट वेव। ठीक है, और इस टाइम पे अगर घर के बाहर निकलोगे ना, चक्कर आके गिर सकते हो, इतनी ज्यादा खतरनाक होती है ये। ठीक है, आपको जो माइंड है ना, आपका माइंड इस एनवायरनमेंट को, इस चीज को संभाल नहीं पाता। ये आपके लिए है, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए, सभी के लिए पॉइंट है। ऑलराइट, सो हीट वेव से जितना हो सके हमें बचना है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको जो मौसम है ना वो बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है। नाउ सर हमें ये बताओ कि जब जब हमारी बॉडी में मतलब पानी कमी होगी, ठीक है, जब जब आपकी बॉडी में एक गर्मी होगी, टेम्परेचर राइज होगा, तो कौन कौन सी बॉडी में ऐसे चेंजेस आएंगे? सबसे पहला लिखो, जब जब आपकी स्वेटिंग बढ़ेगी ना, आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे। पहला पॉइंट। ठीक है, ये तो चलो आप लिख ही चुके हो कि जितना ज्यादा आपकी बॉडी में से पसीना आएगा, पॉइंट नंबर वन क्या है, जितना ज्यादा आपकी बॉडी में से पसीना निकलेगा, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ठीक है, ये मतलब जिंक हो गया, ये सभी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मैं एक प्रॉपर सेशन करने वाला हूं, उसे मत मिस करना, कि फंक्शंस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, और वो सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है, उसमें आपको सारा पता लग जाएगा। ठीक है, उस सेशन को मिस मत करना। और उसके बाद ठीक है, अगला पॉइंट, जब जब आपकी बॉडी में मतलब ये चीजें आती है ना, जब बॉडी में पानी की कमी होती है, यहाँ पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी। पहला पॉइंट, वीकनेस आएगी। सर दर्द होगा, हेडेक, सर दर्द होगा। अगला, मसल क्रैम्प्स। ठीक है, मसल क्रैम्प्स मतलब होता है ना, कभी कभार हम कहते हैं कि नस खिंच गई हमारी। ठीक है, पंजाबी जब कहते हैं नाड़ खिंच होगी, कहने ना अपन, तो वो जो नस आपकी खिंच जाती है उसे हम कहते हैं मसल क्रैम्प्स। उसके बाद, इंटरनल कूलिंग सिस्टम आपका ओवरलोड हो जाता है। अब आपको ना एक मजेदार चीज बताता हूं, जो आपका पसीना है ना, ठीक है सुनो मेरी बात, आपका जो पसीना है, जो आपकी स्वेटिंग है, वो आपकी बॉडी का एक कूलिंग सिस्टम है। जस्ट सेकेंड। ओके ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो पसीना है ना, लिखो, ये जो स्वेटिंग होती है ना, पसीना, ये आपकी बॉडी का कूलिंग सिस्टम है। जब जब आपकी बॉडी अंदर से गर्म फील करेगी ना, ये पसीने को छोड़ेगी, अपने अंदर से पसीने को निकालेगी। और हाँ, जब आपकी बॉडी में पसीना बाहर निकल रहा है ना, आपकी बॉडी में से गर्माहट बाहर निकल रही है, गर्मी बाहर आ रही है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब जब आपको स्वेटिंग होगी, आपकी बॉडी में से पसीना बाहर आ रहा है, गर्मी बाहर आ रही है। तो जब आपकी बॉडी में ये डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ये जो कूलिंग सिस्टम है ये ओवरलोड हो जाता है। अगला पॉइंट लिखो, आपकी बॉडी में और आपके जॉइंट्स में पेन होना। ठीक है, जब जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो आपका शरीर में दर्दें होती हैं, आपके जोड़ों में, आपकी हड्डियों में दर्दें होती हैं। ठीक है, मसल लॉस होने का खतरा रहता है, इस मौसम में मसल लॉस होने का खतरा भी रहता है। नाउ अगला पॉइंट, ये तो मैं आपको शेयर कर ही चुका हूं कि डाइजेशन स्लो हो जाता है। उसके बाद लिखो, बीपी का हाई होना।
जब जब मौसम बढ़ेगा आपकी बॉडी में बीपी हाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, बीपी हाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगला, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नए लोग हमारी इसी मीटिंग बैठे हैं, मैं ना आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो मैं जो चीज बोल रहा हूँ ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो इम्यूनिटी के आगे लिख के ऊपर वाला एरो डाल दो। आप दिमाग में आपके शॉर्टकट आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, तो इम्यूनिटी लिखकर नीचे वाला एरो डाल दो, तो आसानी रहेगा आपको याद रहने में। तो अगला पॉइंट क्या है, एक तो बीपी बढ़ता है, दूसरा इम्यूनिटी आपकी कमजोर होती है। एंड अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, तो आपको कोई भी बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, इसके अंदर क्या है, आपकी जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो एक चीज नोटिस करना। ठीक है, एक चीज नोटिस करना कि जब गर्मी आती है ना, इसमें जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा पानी वाले मिलते हैं आपको। यस और नो? ठीक है, जितने भी आपकी गर्मियों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती हैं, उनमें आपको बहुत ज्यादा पानी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पानी की एक्चुअल में जरूरत है बॉडी को। अगला पॉइंट, लोगों को मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, फोकस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, गुस्सा आता है। ठीक है, हमें किसी भी चीज को करने का मन नहीं करता, फोकस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखो, योर स्लीप इज डिस्टर्ब। ठीक है, आपको स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है, आपको नींद भी ढंग से नहीं आती। अगर ये जो मौसम इतना बुरा है, आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं कि आपको नींद भी ढंग से नहीं आ रही है। ठीक है, नींद भी ढंग से नहीं आएगी। अब सर, हमें ये बताओ कि हमें करना क्या है। ठीक है सर, हमें इतना पता लग गया इस सभी चीज के बारे में। सर सॉल्यूशन क्या है इस चीजों का? देखिए, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को अंदर से चेंज करना है। बाहर से आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, एनवायरनमेंट को हम कुछ नहीं चेंज कर सकते, पर अंदर से शरीर को चेंज कर सकते हो। यस और नो? ठीक है, हम लोग अंदर से अपने शरीर को चेंज कर सकते हैं। एक चीज बड़ी बड़ी लिख लो, जब जब आपको प्यास लग रही है ना, तब तब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो गई है। लोगों में ना एक बहुत ज्यादा बड़ा वहम है कि ठीक है सर, हमें डिहाइड्रेशन ना तब होगी जब हम पानी नहीं पिएंगे। भाई, अगर आपको प्यास लग रही है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो चुकी है। ऑलराइट, वो आपको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसीलिए अगर आपको प्यास नहीं लग रही, ठीक है, प्यास आपको कब नहीं लगेगी? जब आप प्रॉपर अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों सुनो ध्यान से। थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहोगे थ्रू आउट द डे, तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। जब हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं ना, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाइयां लेते हो, ड्रिप पे लगवाते हो। ठीक है, उसमें आपको ओआरएस डलता है, उसमें ग्लूकोज डलता है, और उसके बाद आपको इंजेक्शन के थ्रू मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। पता है ये बात किसी को? हेलो? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना इन सब चीजों के लिए, डॉक्टर्स आपको मल्टीविटामिन इंजेक्ट करते हैं। तो भाई, उस टीके के दर्द से अच्छा है आप मल्टीविटामिन ले लो खुद। सही है कि नहीं है? मल्टीविटामिन ले लोगे, उस टीके के दर्द से तो अच्छा है। ऑलराइट, तो आपको एक सिंपल सी बात को समझना होगा, सिर्फ और सिर्फ पानी इनफ नहीं है। अगला पॉइंट लिखो, सिर्फ और सिर्फ पानी काफी नहीं है। आपको अपनी लाइफ में, आपको अपनी डाइट में और भी चीजें, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ठीक है, नींबू पानी हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड करनी होंगी जो कि पानी से एडिशनल आपको बेनिफिट देंगी। ओके, पानी से ज्यादा। एक चीज, ठीक है, कल मुझे जो बहुत बड़ी बात पता लगी, जब जब आपको भूख कम लग रही है और उसके साथ आपको प्यास ज्यादा लग रही है, आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में जा चुकी है। लिखो ये बात। जब जब आपको भूख ज्यादा लग रही है, सॉरी भूख कम लग रही, सॉरी, ओके, जब जब भूख कम लग रही है और प्यास ज्यादा लग रही है, आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में जा चुकी है। सर्वाइवल मोड मतलब आपकी बॉडी चीजों को स्टोर करना चालू हो चुकी है। बट आपको इस चीज से बाहर जाना है, हमें इस चीज से बाहर निकलना है। एक चीज मैं आपको बताऊं, गर्मी में ना एक सीरियस कंडीशन आ जाती है, जिसे हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। ठीक है, सभी लोग अपने कॉपी में लिखो। एक चीज होती है जो सीरियस कंडीशन होती है, एंड इसका नाम होता है हीट स्ट्रोक। ऑलराइट,
अब स्ट्रोक के बारे में कौन कौन जानता है? मेरा सीवीडी वाला सेशन लगाया था किसी ने, कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाला। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था स्ट्रोक होता है जब हमारा ब्रेन फेलियर हो जाता है। बिल्कुल वही है यहाँ पे हीट स्ट्रोक। गर्मी की वजह से लोगों का दिमाग फेल हो जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। हेलो, ठीक है। जब, हाँ, एक ना जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। मुझे नहीं पता आप में से किन लोगों को पता है, किन लोगों को नहीं पता। बॉडी का आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए पता है किसी को? सेल्सियस के अंदर पता है किसी को? बॉडी का जो आइडियल टेम्परेचर, चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। ठीक है, जिसको पता है चैट बॉक्स में फटाफट से मुझे लिख के बताओ, अगर आपको पता है कि बॉडी का, हमारी जो बॉडी है उसका जो आइडियल टेम्परेचर है वो कितना होता है, ठीक है, सेल्सियस के अंदर। अगर किसी को पता है तो बताओ मुझे। ऑलराइट। और ये ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ठीक है, कोमलप्रीत मैम के लिए एक बार क्लैप करें, वेरी गुड, 37 डिग्री। एंड नहीं नहीं रविंद्र मैम 97 डिग्री सेल्सियस नहीं, मैंने सेल्सियस में पूछा है। ये तो ये बंदा ही खत्म हो जाएगा फिर तो ओके, नहीं। बॉडी का जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो होता है 90, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, वेरी गुड। तो बॉडी का जो आइडियल टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एंड एक बात लिखो, जब ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है ना, आपके ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है। लिखो ये बात। अब सुनो, देखो आपकी बॉडी में एक टेम्परेचर ही कितना मैटर करता है। आप लोग बोलोगे सर एक डिग्री सेल्सियस ही था है, केड़ा इतना फर्क पै जाएगा। सुनो मेरी बात, बॉडी का जो आइडियल टेम्परेचर है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस आगे जाने से, 40 डिग्री सेल्सियस से आपके ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है। लिखो ये बात, ठीक है। तो देखिए एक एक टेम्परेचर, एक एक डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। उसके साथ आपके ऑर्गन फेलियर का खतरा, लिखिए चलो बस, ठीक है, आपके ऑर्गन्स फेलियर होने का खतरा रहता है। अगला पॉइंट, कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंडीशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पसीना आना बंद हो जाता है। लिखो ये बात, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कंडीशन इतनी बढ़ जाती है कि हमें पसीना आना बंद हो जाता है। और हाँ, जिन भी लोगों को, जो भी लोग आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो पूछते हैं कि हमें पसीना नहीं आता, हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, हमें पसीना नहीं आता या फिर हमें यूरिन नहीं आता, बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं। तो मैं आपसे आपसे सजेस्ट करूंगा कि एक तो आप अपने किडनी का टेस्ट करवाओ यार। ठीक है, सबसे एक तो आप अपने किडनी के टेस्ट करवा लो पहले, क्योंकि बहुत बारी होता है कि आपकी किडनी जो है वो प्रॉपरली चीजों को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही। ऑलराइट। तो आपको सबसे पहले तो अपनी बॉडी के चेकअप करवाने पड़ेंगे, आपको बॉडी के ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। किडनी वाले टेस्ट करवाओ, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ एटलीस्ट किडनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। ऑलराइट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आपको ये कंडीशन इतनी बढ़ जाती है कि पसीना भी नहीं आता। अभी उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, किन किन को ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा हम पसीना निकालेंगे उतना ज्यादा हमारा फैट लॉस होगा? बताओ, है कोई ऐसा कि जितना ज्यादा हम पसीना निकालेंगे उतना बॉडी में से चर्बी जाएगी? लगता है किसी को? ओके, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता भी होगा, क्योंकि बहुतों का कैमरा बंद है तो उनको तो मैं नहीं देख पाऊंगा। बट एक कॉपी में बड़ी बड़ी लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब जब आपकी बॉडी में से पसीना निकलता है ना, आपकी बॉडी में से वाटर लॉस होता है एंड आपकी बॉडी में से मिनरल लॉस होता है। ठीक है, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, वाटर लॉस होता है, फैट लॉस नहीं होता पसीना निकलता है तो। ठीक है, फैट नहीं जा रहा आपकी बॉडी में से, पानी कमी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है। ठीक है, तो आपको इन चीजों को समझना होगा। उसके बाद सर हमें कौन कौन से पॉइंट फॉलो करने हैं? देखिए, गर्मियों में ना अक्सर लोग समझते हैं कि गर्मियों में बहुत तेज फैट लॉस होता है, पर मैं कहता हूं इसका उल्टा है। गर्मियों में लोगों का वेट रुक जाता है, लोग इतनी ज्यादा तेज से फैट लॉस नहीं कर पाते। तो लिखो ये बात, आपको जल्दबाजी करनी भी नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी आपको करनी भी नहीं है, धीरे धीरे आराम आराम से फैट लॉस करो। गर्मियों को जाने दो, मौसम को ठीक होने दो। ऑलराइट, मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए, आपकी जर्नी दोबारा शुरू हो जाएगी। जल्दबाजी नहीं करनी, हमें शरीर को नुकसान नहीं करना, शरीर पर कोई प्रेशर या लोड नहीं डालना हमको।
समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, धीरे धीरे हमें फैट लॉस करना है। अगला पॉइंट, सुबह का वर्कआउट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, लिखो ये बात। सुबह यहाँ पे जो तजिंदर मैम वर्कआउट करवाते हैं, राहुल सर करवाते हैं, साधु सर करवाते हैं, ठीक है, और भी हमारे कोच नरेंद्र मैम करवाते हैं। तो बहुत सारे कोचेस हमारे पास ऐसे हैं जो वर्कआउट करवाते हैं, और सुबह का वर्कआउट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगला पॉइंट, लोग अपने प्रोटीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट आपकी सर्दियों में, आपकी गर्मियों में उतनी जरूरी है जितनी आपकी सर्दियों में है। प्रोटीन रिच डाइट होना आपकी बॉडी के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए, आपकी फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ये पॉइंट लिखते रहे ना सारे, अभी एंड में पॉइंट बता रहा हूं आपको जो चीजें आपको करनी है। अगला पॉइंट, आप जब खाना खा रहे हो ना, खाने से पहले बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो मार्केट में आ गई हैं। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ठीक है, खीरा हो गया, मूली हो गया, ये सभी चीजें, कोकोनट वाटर हो गया, नारियल पानी, लस्सी हो गया, ये चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है, लिख लो। नींबू पानी हो गया, जल जीरा हो गया, ये चीजें आपको ऐड करनी है, सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा। ऑलराइट, समझे मेरी बात? तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, नारियल पानी हो गया, लस्सी हो गया, नींबू पानी हो गया, आपको ये चीजें एडिशनली अपनी डाइट में ऐड करनी पड़ेंगी। नाउ अगला पॉइंट, सर डाइट में हमें क्या ध्यान रखना है? डाइट में आपको ये ध्यान रखना है कि 50% आपका सैलेड होना चाहिए, 25% प्रोटीन एंड 25% कार्बोहाइड्रेट। सर क्या क्या, इसका क्या मतलब? मतलब ये कि 25% आपकी कोई भी प्रोटीन वाली सब्जी हो गई, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, दालें हो गया, ठीक है, ये सभी चीजें। 25% आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, मतलब कुछ भी दलिया ले लो, चपाती ले लो, पोहा ले लो, राइस ले लो, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। अगला पॉइंट, और इसके साथ 50% सैलेड। ठीक है, आपके खीरा हो गया, मतलब सब्जियां सब्जियां हो गया, जितने भी चीजें, ये सभी आपके सैलेड में आ जाती हैं। प्याज हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, चुकंदर हो गया, ये ऐसे आपकी पूरी प्लेट होनी चाहिए। 50% सैलेड, 25% प्रोटीन और 25% कार्बोहाइड्रेट। नाउ अगला पॉइंट, सुबह का, ये दिन का जो 12 बजे से लेकर 4 बजे का टाइम होता है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, लिख लो। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम होता है ना, धूप अपने पीक पर होती है, बहुत ज्यादा जोर डालती है ये। तो अपने बच्चों को भी समझाओ, खुद भी समझो कि इस टाइम पर घर से बाहर नहीं निकलना। इस टाइम पर क्या है, जब 12 से 4 बजते हैं ना, तो घर पर पर्दों को प्रॉपर ढक के रखो, घर में अंधेरा रखो प्रॉपर अपना। ऑलराइट, उसके बाद अगला पॉइंट, लोग कहते हैं कि यार सानू भुख नहीं लग रही, आप फ्रूट ही खा लेने हैं। ये गलती किसी ने नहीं करनी, सुनो मेरी बात। सिर्फ फ्रूट से आप सरवाइव नहीं करना किसी को भी, समझ रहे हो? आप कह रहे हो कि हाँ हमें भूख नहीं लग रही, चलो फ्रूट खा लेते हैं, नहीं। प्रॉपरली आपको अपनी मील्स को, और प्रॉपरली आपको अपने डाइट प्लान को जो हमने आपको दिया है उसे फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। ये सिर्फ फ्रूट से काम नहीं चलेगा। अगर फ्रूट्स 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 खाते रहोगे ना, तो भाई शुगर भी बढ़ जाएगी। ये भी बात सुनो मेरी, ठीक है, फ्रूट्स भी तो मीठे ही होते हैं, तो आपकी शुगर भी बढ़ जाएगी अगर सिर्फ फ्रूट 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 खाते रहोगे। अगला पॉइंट लिखो, अपनी बॉडी को ना सडन शॉक से बचाना है। एक पॉइंट लिखो, सडन शॉक। अपनी बॉडी को सडन शॉक से बचाना है। बहुत बार होता है ना, जब हम घर पे जाते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी हुई है, ठीक है, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, हम गर्मी में खेल के आते हैं मस्त अपना, क्रिकेट बैडमिंटन खेल के आते हैं, घर पे हम लोग ना आके पानी पी लेते सीधा ही, थोड़ा ठंडा पानी, फिर सानू गाला पैंदी है। ओके, फिर तो हमारे पेरेंट्स गलत नहीं है, वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, जब आप गर्मी पसीने से आते हो ना, एकदम से ठंडा पानी मत पियो। ठीक है, जो ये गर्म सर्द का सडन चेंज है ना, तो आपकी बॉडी में दिक्कतें पैदा कर सकता है ये। ऑलरेडी बच्चों को भी समझाओ, सडन चेंज आपको गर्मी से, जो गर्म चीज है गर्म से सर्दी चीज आपको नहीं करनी। ठीक है, ठंडी से गर्म चीज आपको एकदम से नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे खाने की बात होगी, चाहे पीने की बात होगी, चाहे नहाने की बात होगी। ऑलराइट, अभी आपने बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता आपने सुना कि नहीं सुना, आपने सुना होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि नहाते नहाते बेहोश हो गए। भाई लोग नहा रहे, नहाते नहाते उनका ब्रेन फेलियर हो गया और उनकी डेथ हो गई, नहाने से ही। अब कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? अब मेरी बात में ध्यान से सुनो, गौर फरमाओ। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल गर्म है, आप गर्म गर्म रजाई से बाहर निकले हो, ठीक है, कंबल से बाहर निकले हो, आपकी बॉडी एकदम गर्म है, आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ही नहीं होने दिया।
ठीक है, और जाकर सीधा जो ठंडा पानी है वो अपने सिर के ऊपर डाल दिया, सीधा ही। ठीक है, ब्रश किया आपने, फ्रेश फ्रेश हुए, और सीधे आपने ठंडा पानी अपने ऊपर डाल लिया। अब सुनो हुआ क्या, इसकी वजह से आपकी बॉडी रेडी नहीं थी और आपका दिमाग उस चीज को उठा नहीं पाया। अब ना एक मतलब आप वैसे तो आप मान सकते हो, ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट ही है। मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, मैंने सीखा था और मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला है। ठीक है, जब भी आप नहाते हो ना, ठंडे पानी से नहाते हो, बाहर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है और आप ठंडे पानी में नहा रहे हो, तो पता है आपको क्या करना है? ऑलवेज स्टार्ट विद द फीट। हमेशा पैरों स्टार्ट करो। पहले अपने पैरों पर पानी डालो, पैरों को ठंडा करो, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर आओ, लास्ट में अपने सिर के ऊपर पानी डालो। पहले सिर के ऊपर नहीं डालना, पहले सिर के ऊपर डाल दोगे ना, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, ब्रेन फेल होने खतरा रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ऑलवेज स्टार्ट विद द फीट, हमेशा पैरों से स्टार्ट करो। अगला पॉइंट, आपको स्किन को प्रोटेक्ट करना है, लिखो। अगर आप अंदर से बॉडी को ठीक कर रहे हो तो बाहर से भी अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करो। सनस्क्रीन लगाओ, अपने मुंह बार बार धोते रहो। ठीक है, और इसके साथ अगला एक एडिशनल पॉइंट लिखो, अपने पैरों को पानी में डुबा के रखो। एडिशनल पॉइंट है। ठीक है, आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि पैरों से बहुत ज्यादा जो है सर्दी गर्मी आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। पैरों से डायरेक्ट हीट और डायरेक्ट आपकी बॉडी आपके शरीर के अंदर जा रही है। तो पैरों को थोड़ी देर के लिए पानी में सोख करके रखो, डुबा कर रखो। बाहर से आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स डालने हैं, कॉटन क्लोथ्स। और उसके इसमें भी एक और चीज है, लिखो लिखो ठीक है, इसमें भी एक और चीज है, डार्क क्लोथ्स नहीं डालने। जब एक यार इतना तो आपको पता होगा ना, जब आप काले कपड़े डाल के बाहर निकलते हो तो ज्यादा गर्मी लगती है। यस और नो? क्योंकि ना ब्लैक कलर ऐसा है, इस हीट को एब्जॉर्ब करता है। लिखो ये पॉइंट, ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो आप जितना ज्यादा काले कपड़े डालकर बाहर निकलोगे उतना आपको ज्यादा गर्मी लगने वाली है। तो कॉटन क्लोथ्स हो, लाइट कलर के हो। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट। ठीक है, हाँ, ठीक है, मतलब सभी पॉइंट्स हो गए हैं, अभी लास्ट पॉइंट। आपको कभी खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलना। लास्ट पॉइंट लिखो, खाली पेट कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना, वरना चक्कर आ सकते हैं, वरना आप गिर सकते हो। और जब भी, हाँ, और हाँ, एक और एक एडिशनल बात बताओ, एडिशनल चीज, आप ना जब दही लेते हो, दही पता है किसी को? कर्ड, दही में आप मिंट लीव्स प्लस कुकम्बर ऐड कर सकते हो। लिखो ये बात, इसका रायता बना के खाना, देखना कितना मजेदार होता है, कितना टेस्टी होता है। दही के अंदर कुकम्बर ऐड करो, ठीक है, चॉप करके। ठीक है, कद्दूकस भी कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, तो इसका रायता बना के खाओ, दही के अंदर कुकम्बर ऐड करो और मिंट लीव्स, ठीक है, पुदीना के पत्ते, ये ऐड करके खाओगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा आपके बॉडी में रिलीफ मिलेगा। और जो मैं आपको चीजें बता रहा था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सर हमें पता कैसे लगेगा डिहाइड्रेशन है हमें हमारी बॉडी में। देखो, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी यार, सिंपल से है, आपका मुंह सूखने लगेगा। ठीक है, आपके कभी कभी होगा कि जीभ सूख जाएगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। सुनो मेरी बात, डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा सिम्टम है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, दिल बहुत तेज धड़कता है। ठीक है, आपके मुंह मुंह में से बुरी स्मेल आती है, सर दर्द होता है, आपको यूरिन नहीं आता। ठीक है, और आपको पसीना भी नहीं आता, थकावट रहती है। ये सभी सिम्टम्स आपके डिहाइड्रेशन के हैं। और अगला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत लोग होते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा चिल्ड पानी पीने का आदत रहती है, फ्रिज से पानी पियेंगे। अब सुनो मेरी बात, जब आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हो ना, आपका हार्ट रेट कम होता है। ठीक है, सर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, गले में खराश हो सकती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और आपके दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हेलो? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सभी चीजें कब होंगी? जब आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पियोगे। और एक बारी ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। ओके, ये जो हमारी एनर्जी ड्रिंक है, ये आप, ठीक है, ये देखो, ये जो एनर्जी ड्रिंक है ना, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप लोग तो गरम गरम पीते हो, ठीक है, आप लोग गरम गरम चाय जैसे पीते हो, मुझे एवरेज पसंद है ठंडी ठीक है, मुझे ठंडी एवरेज पसंद है। मैं तो मतलब ठंडी एवरेज पीता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा पानी ठंडा करके तो मैं उसमें एवरेज बनाता हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप जब भी आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगे ना, तो थोड़ा ठंडी एवरेज पी सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
बस शरीर के अंदर जानी चाहिए, जैसी मर्जी जाए, ठीक है, जैसी मर्जी जाए। उसके बाद अ, ठीक है, हाइड्रेट के लिए भी बढ़िया क्लैपिंग कर दीजिए। ओके, अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे H24 हाइड्रेट के लिए। अच्छा, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही मेरी? ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको कह रहा था कि आपको क्या करना है, H24 हाइड्रेट को अपनी डाइट में ऐड करना है। H24 हाइड्रेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं। लिखो अपनी डाइट में, ठीक है। H24 हाइड्रेट आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसका टेस्ट बिल्कुल टेस्टी है, लिम्का की तरह। ठीक है, लिम्का की तरह इसका टेस्ट है। और ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार लिफ्ट ऑफ के लिए हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है, लिफ्ट ऑफ के लिए बड़े से क्लैपिंग कर दीजिए। लिफ्ट ऑफ जो है ये भी आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए एंड आपकी सर्दियों के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। लिफ्ट ऑफ मंगवा के ट्राई करके देखना। लिफ्ट ऑफ का इतना ज्यादा टेस्टी और इतना ज्यादा